बार बार डीजी की तरफ से नोटिस आ रहा है और विकास जी ने अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी है कि मुझे कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए या अवकाश दे दिया जाए, जो दोनों स्वीकार नहीं हुआ है। तो वहाँ पर माँ को, बहन को, इस तरह से पत्नी को भी शामिल किया गया और इस प्रकार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। शोभा अवतकर जी हैं, वो थोड़ी-सी बोलने में अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, जो थोड़ा-सा अशोभनीय है। अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विकास वैभव का मामला दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है और पूरा मामला बढ़ गया है। मेरे साथ इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए आलोक रंजन जी हैं, जो देश के जाने माने लीगल एक्सपर्ट हैं, एम्बिशन लॉ चला रहे हैं और क्लैट की तैयारी कराते हैं। और सबसे बड़ी जो इनकी पहचान रही है, जो विकास वैभव के ऊपर सवाल उठ रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर के, लेट्स इंस्पायर बिहार के आलोक जी फाउंडिंग मेंबर भी हैं। विस्तार से बात करेंगे। विकास वैभव का मामला बिहार में जिस तरीके से उछला, जो बातें सामने आ रही हैं, क्या पूरी कहानी है, मामला क्या है पूरा? देखिए, विकास वैभव एक बहुत ही कर्तव्यपरायण और बहुत ही देशभक्त प्रकार के अधिकारी हैं, जो मुझे जानकारी है उनके विषय में। जी। तो मुझे लगता है कि वो पूरा अपना जो कार्य है पूरी निष्ठा से, पूरा सद्भाव से और पूरा समर्थन देकर के वो करते हैं। हमारी लगातार इस बात पर उनसे बातचीत भी होती है। तो मुझे तो उनमें कोई ऐसा गलत नहीं दिखा। पता नहीं ये मामला कैसे आया, क्यों आया, ये मैं भी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन विकास वैभव पे कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो कानून से भी आगे निकल चुके हैं। नहीं, नहीं, कानून से तो बिल्कुल आगे नहीं निकल सकते। वो कानून के बिल्कुल वो पालक हैं। आप यदि उनका पूरा पृष्ठभूमि देखें, जो उनकी जी। कार्यशैली रही है, जी। उसमें वो कानून के हमेशा जो है प्रवर्तक रहे हैं और कानून का झंडा उठाते रहे हैं। बगहा की बात हो, जहाँ उन्होंने जो है पूरे जो है देखते अपराध को समाप्त किया। रोहतास की बात हो, जहाँ नक्सलवाद को समाप्त किया। और आप यासीन भटकल तरह की व्यक्ति को जानते हैं, जिसको एनआई में रहते हुए उन्होंने पकड़ा और उस पूरे मॉड्यूल को, जो बिहार मॉड्यूल उस समय पनप रहा था, उसको ध्वस्त किया। बोधगया में इतना अच्छा काम किया। तो जो व्यक्ति इतना कर्तव्य परायण है, उसके बारे में इस प्रकार की बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि कानून से कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। जो लेट्स इंस्पायर बिहार विकास वैभव चेहरा हैं और आप उससे उसके मेंबर भी हैं, तो कहा जा रहा है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के पैरेलल एक संगठन चला रहे हैं और ये पद का दुरुपयोग है, गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं विकास वैभव। देखिए सौरभ जी, इसमें दो पहलू हैं। जी। एक तो लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है, ये समझना होगा। क्या है ये, आप समझा दीजिए। लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक मुहिम है और इसका मुख्य मुद्दा है, हम 3 ईज़ पर काम करते हैं: एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इगैलिटेरियनिज्म। तो इसका अभी तक कोई जो है दूसरा मोटो नहीं रहा है। हम लोग बिहार में शिक्षा का वातावरण बनाना चाह रहे हैं। हमने पूरे ज़िले में इसके लिए काम किया है, प्रखंड स्तर पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा कन्क्लेव हुआ है, जिसमें हमारे उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन भी वहाँ आए थे पिछले साल। इस वर्ष भी हम लोग करेंगे। और ये सिर्फ विकास वैभव की मुहिम नहीं है। विकास वैभव तो हमारे मुहिम के एक माननीय सदस्य हैं। हमारे जैसे कई सारे लोग, मैं दिल्ली में संस्था चलाता हूँ, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। मैं भारत भर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन बिहार में मैंने जन्म लिया है, तो मैं बिहार में अपनी सेवा देना चाहता हूँ। आपको पता हो, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, कई जगह से जो बिहार के लोग हैं, वो जुड़ करके बिहार में फिर उस प्रकार का एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि बिहार में वो शैक्षणिक, वो सांस्कृतिक, वो एक पॉजिटिव वातावरण बने। यही हमारा मुहिम है। विकास वैभव तो सिर्फ एक चेहरा है, उनके जैसे इसमें कई लोग हैं। ऑब्वियसली विकास वैभव एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं और इतने अच्छे अधिकारी हैं, उनका पूरे भारत में नाम है। तो ऑब्वियसली वो हमारे प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन ये कहना कि विकास वैभव की ही ये मुहिम है, ये हमारी मुहिम है, ये हर बिहारी की मुहिम है। वहाँ महिला, पुरुष, बच्चे, आपने भी देखा होगा, महिलाओं ने गार्गी चैप्टर में, बच्चों ने, कई जिलों में, कई प्रखंड में इसके लिए अभी कई लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। विकास वैभव हमारे मार्गदर्शक हैं, बट हर बिहारी का ये सपना है कि बिहार में एक फिर से एक अच्छी बयार बहे, फिर से पॉजिटिविटी आए, बिहार फॉर बिहारीज हो और हम लोग वापस जाएं। बिहार के सब लोग, बेंगलोर अभी हम गए थे, हैदराबाद गए थे, दिल्ली में हमारा कार्यक्रम हुआ था, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमने देखा कैसे बिहार के लोग चाहते हैं कि हम बिहार में वापस जाएं, बिहार में एक पॉजिटिव वातावरण हो। तो लेट्स इंस्पायर बिहार, यही मुहिम है।
लेकिन ये मुहिम राजनीतिक रूप ले रहा है, ऐसा आपके जो विपक्ष में है या विरोधी हैं उनका सोचना है। लेकिन कहीं ना आपको लग नहीं रहा है कि ये पूरा विकास वैभव का मामला राजनीतिक रूप ले रहा है? देखिए, मनुष्य के जीवन में राजनीति तो एक अहम हिस्सा है। इससे अहम कोई हिस्सा है। अहम हिस्सा है। हर व्यक्ति के जीवन में राजनीति है। अरस्तु से लेकर के प्लेटो ने कहा जी। यू कांट लिव विदाउट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह होगा, जिसको जैसा सूट करता है वो अपना करता है। लेकिन जहाँ तक विकास वैभव जी का मामला है, जो मुझे समझ में आता है, ये अपनव अधिकारियों के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं बैठने का मामला है। जी। इसको राजनीतिक टूल देना और राजनीतिक स्वरूप देना मेरे समझ से कोई समझदारी की बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, शोभा अवतकर जी हैं, वो थोड़ी सी बोलने में अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, जो थोड़ा सा शोभनीय। अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी भी स्वाभिमानी अधिकारी को, जो एक देशभक्त अधिकारी है, जिसने नक्सलवाद, उग्रवाद और सबसे लड़ाई की हो और जनता का दिल जीता हो, उसे तो बहुत उससे दुख होगा, वो आहत होगा। तो मामला सिर्फ इतना ही सा है, हाँ, और कोई मामला नहीं है। और कोई मामला नहीं है, और कोई लेकिन मामला नहीं। तूल पकड़ लिया है। हाँ, मामला तूल पकड़ लिया है। हाँ। अब तो हमने सुना कि वहाँ नोटिस भी आ रहा है। हाँ। और बड़े बड़े नोटिस आए हैं। मैंने मीडिया में ये चीज़ देखा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन। अब आगे क्या होगा? नहीं, आप बताइए सौरभ जी, मैं तो लॉ पढ़ाता हूँ। जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो आप तब लगाओगे जब सीक्रेट कोई वायलेट होगा और कोई इस तरह के ऑफिशियल कम्युनिकेशन, हमारे एविडेंस एक्ट से लेकर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रावधान है। बट ये कहाँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को गाली गलौज करेगा, और वो भी माँ बहन की गालियां देगा, माँ बहन की गालियां और दी गई बिहारी है। की गाली देगा। विकास वैभव जो को माँ मैंने बहन सुना, की गालियां दी मैंने गई जो है। सुना मीडिया में, जी। जो मैंने मीडिया में सुना, वो तो यही सुना। इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट मीडिया में तो यही खबर आया है कि वहां पर माँ को, बहन को, इस तरह से पत्नी को भी शामिल किया गया और इस प्रकार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो क्या विकास ये वैभव को अगर गाली पड़ी तो आप लोग को भी पड़ी, सबको गाली पड़ी, पूरे बिल्कुल बिहार को पड़ी? तो हम लोग आहत है, आप पूरा लोग भी बिहार आहत हैं। आहत है, पूरा बिहार आहत है। हम तो द्रविड़ हैं। विकास जी तो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वो तो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारे कई बच्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी आक्षेप हो रहा है। अरे भाई, यदि मुझे आप आहत करोगे तो मैं कहीं ना कहीं तो अपना वो वेंट करूंगा चीज़ें, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, हम बताएंगे कि हम दुखी हैं, हम आहत हैं। क्यों नहीं कोई आहत होगा? आप बताइए, एक स्वाभिमानी अधिकारी को आपने किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप कार्रवाई कर सकते थे। आपको लगता है कि यदि अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो आप उसको बोलते, आप उससे बातें करते, आप उसको समझाते। ये अभद्र भाषा का ऐसा प्रयोग, तो नहीं ना होगा कि विकास वैभव कहीं पेंच में फंस जाए, किसी का शिकार हो जाए? जो षड्यंत्र है, अगर आप लोग के हिसाब से जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का शिकार तो कहीं नहीं ना जाएंगे? नहीं, देखिए, जैसा कि मुझे लग रहा है जी। कि बार बार डीजी की तरफ से नोटिस आ रहा है और विकास जी ने अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी है कि मुझे कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए या अवकाश दे दिया जाए, जो दोनों स्वीकार नहीं हुआ है। जी। तो ये तो बात बिल्कुल सौरभ जी मानने वाली है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे एक बेहतरीन अधिकारी को, जी। जो देशभक्त है, जो बिहार भक्त है, जो लोक भक्त है, उसको आप इस प्रकार के षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। क्या आपको लगता है सेंटर को भी दखल देना चाहिए इसमें? बिल्कुल, ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐसी सारी बातें, आपको पता होगा आर्टिकल 311 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऐसे सिविल सर्वेंट्स को सुरक्षा भी देता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस देता है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन की बात की है, जो मुझे नहीं दिखता है। भाई, किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अभद्र भाषा का प्रयोग वर्जित है, ये तो नहीं हो सकता। अब मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि भाई और भी प्रकार के आरोप हैं कि कर्तव्य परायण नहीं है, कर्तव्यहीनता का आरोप है, जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि जो विकास वैभव डीआईजी के पद पे रहते हुए, जो उनका मैंने काम देखा अपनी आंखों से, भागलपुर हो, मुंगेर हो, कहीं भी हो, वो लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का काम त्वरित रूप से करते हैं। उस पर कर्तव्यहीनता का आरोप, जो कर्तव्य परायण व्यक्ति, उस पर कर्तव्यहीनता का आरोप। ऐसा तो ना आप लोग भी थोड़ा बहुत डर गए हो कि अब लेट्स इंस्पायर बिहार को थोड़ा आराम दे दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार तो बिहार को प्रेरित करने की मुहिम है, ये सबका मुहिम है। डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। बिहारी अस्मिता का ये सवाल है। कोई बिहार को गाली दे, कोई बिहारी को गाली दे, कोई किसी को भी गाली दे, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के लोगों को गाली देना और देश को और समाज को गाली देना, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो हम लोग डरेंगे क्यों? हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा आप लोग? बिल्कुल लड़ेंगे। ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। कानून की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है, जहां भी होगा, जिस प्रकार से होगा, विधि
पूर्वक, विधि पूर्वक, हम विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। हम ब्लॉक विधि पूर्वक लड़ाई लड़िएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।